चलिए आज पढ़ते हैं वैद्युत संयोजकता, सहसंयोजकता तथा उपसहसंयोजकता। तो इसमें समझिए कि पहले वैद्युत संयोजी बंध किसे कहते हैं। वैद्युत संयोजी बंध, वैद्युत संयोजी बंध जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के द्वारा जो बंध बनते हैं उसे हम वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। जब दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर अपने बाह्य कोश के एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो बंध बनता है उसे वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। जब दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर अपने बाह्य कोश के एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो बंध बनता है उसे वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें एक परमाणु अपने बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को आसानी से दे देता है, जबकि दूसरा परमाणु जो है आसानी से अपने बाह्य कोश में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अक्रिय गैस की अस्थायी अष्टक संरचना प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दोनों के अष्टक पूरे हो जाते हैं और बंध बन जाता है। इसमें जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस आवेश उत्पन्न हो जाने के कारण जो है इसे आयनिक बंध भी कहते हैं। और यह बंध जो होता है ये बहुत मजबूत होता है। इसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके जो है गलनांक तथा पथनांक बहुत उच्च होते हैं। अब इसका उदाहरण आप देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड का बनना। उदाहरण NaCl का बनना। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 1 और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, परमाणु क्रमांक होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 7। जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि सोडियम के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है अष्टक पूरा होने के बाद, क्लोरीन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अतः ये जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन को दे देता है, तब ये जो है
बन जाता है, Na प्लस बन जाता है और ये Cl माइनस बन जाता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2 8 हो जाएगा और इसका जो हो जाएगा 2 8 8 हो जाएगा। इस प्रकार जो है NaCl बंध बन जाता है, NaCl बंध बन जाता है। तो ये वैद्युत संयोजी बंध का उदाहरण है। अब सवाल ये उठता है वैद्युत संयोजी बंध बनने की दशाएं। वैद्युत संयोजी बंध बनने की दशाएं, इसका मतलब यह है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि वैद्युत संयोजी बंध कब बनता है। वैद्युत संयोजी जो बंध कब बनता है, तो इसमें समझिए वैद्युत संयोजी बंध के बनने के लिए एक धातु होना चाहिए, दूसरा अधातु होना चाहिए। एक जो है धातु होना चाहिए, धातु हो, और दूसरा अधातु हो। अधातु हो तो वैद्युत संयोजी बंध बनता है। दूसरा है जब दो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.7 या उससे अधिक होता है तो वैद्युत संयोजी बंध बनते हैं। जब दो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.7 से अधिक होता है तो वैद्युत संयोजी बंध बनता है। तीसरा पॉइंट जो है, जब एक तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और दूसरा आसानी से ग्रहण कर लेता है तो वैद्युत संयोजी बंध बनते हैं। जब एक तत्व आसानी से अपने बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और दूसरा आसानी से ग्रहण कर लेता है तो वैद्युत संयोजी बंध बनता है। इतना पढ़िए, इसके बाद जो है फिर पढ़ेंगे कल।